गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग। कल हमने आप लोगों को ये क्वेश्चन भेजा था। इसमें इधर से शुरुआत करेंगे। वेतन 2100 रुपये, और जब एडजस्टमेंट 1 अप्रैल के भी दे रखे हों और 31 मार्च के भी दे रखे हों तो ज़रा ध्यान से पढ़ लेना। जो एडजस्टमेंट 1 अप्रैल के होंगे वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, जैसे कि ये सब यहाँ तक। फिर 31 मार्च के आगे से जो कुछ लिखा है वो इस बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा, जो कि बाकी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो एक एक करके हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन कल हमने आप लोगों को क्वेश्चन भेजा था, शायद आप लोगों ने देखा हो। सबसे पहले 2 में लिखेंगे हम लोग। 2 सैलरी। सैलरी कितनी दे रखी है? 2100 रुपये की सैलरी है। सैलरी के बाद दे रखा है समाचार पत्रों पर व्यय 900 रुपये का, ये दे रखा है। न्यूज़पेपर 900 रुपये का। तो 2 में लिखेंगे 2 न्यूज़पेपर 900 रुपये का। फिर है डाक व्यय 150 रुपये का। डाक व्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोस्टेज 150 रुपये का। तो 2 में लिखेंगे 2 पोस्टेज 150। पोस्टेज के बाद दे रखा है स्थाई जमा। स्थाई जमा को इंग्लिश में कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट एसेट्स होता है, वो बैलेंस शीट में लिखा जाता है, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद है बुक्स, किताबें। किताबें भी नहीं लिख सकते आप, क्रेडिटर्स भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सब बैलेंस शीट में जाने वाले नाम हैं। दूसरी साइड से नाम लिखेंगे। सबसे पहले दे रखा बैलेंस, उसके बाद एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी के बारे में एक बात कही गई है, ट्रीट एंट्रेंस फ़ी एज रेवेन्यू। यहाँ देखो, प्रवेश शुल्क आयगत है। ध्यान से रखें, यहाँ एक बात समझ लें आप लोग कि कभी भी अगर एंट्रेंस फ़ी आयगत बोली गई है, यानी रेवेन्यू बोला गया है, तो वो पूरी की पूरी यहाँ पर लिखी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इस तरह से। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ये लिख के आया है कि ट्रीट एंट्रेंस फ़ी एज कैपिटल या कैपिटलाइज्ड कर दो, हिंदी में लिख करके आएगा प्रवेश शुल्क पूंजीकृत है, तो ऐसे में आप इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, सीधे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लेके जाएंगे। ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ लेना। इसके बाद अगला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन, यानी चंदा का। देखो, सब्सक्रिप्शन चंदा करेंट ईयर वाला कितना है? वर्तमान वाला 12,000। यहाँ पर भी दे रखा है करेंट ईयर वाला 12,000। तो सब्सक्रिप्शन के सामने अंदर लिखेंगे 12,000 और प्लस उसमें ऐड करेंगे एक्रूड। इस बार के सब्सक्रिप्शन के कितने रुपए प्राप्त होने बाकी हैं? ये देखो लिखा है 1500 रुपये एक्रूड है सब्सक्रिप्शन के करंट ईयर में। तो 1500 रुपये एक्रूड के जोड़ देंगे इसमें। 1500 रुपये मिलने बाकी हैं सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन के बाद है इनकम फ्रॉम रिक्रिएशन, इसको हिंदी में एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन भी कह सकते हैं, मनोरंजन से आए 450। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो, जहाँ पर आपको हिंदी ना समझ में आए आप इंग्लिश मीडियम से देख करके लिख सकते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पर, यहाँ पर भी है प्राप्त ब्याज स्थायी जमा पर 450। तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट या एफडी। इस पॉइंट को ज़रा अच्छे से समझ लो। यहाँ कहा गया है फिक्स डिपॉजिट में कितना ब्याज लगाना है? 10%। स्थायी जमा पर 10% की दर से ब्याज मिलता है। स्थायी जमा था कितना? फिक्स डिपॉजिट 9,000। फिक्स डिपॉजिट दे रखा है 9,000 का, और 9,000 में कितना परसेंट लगाना है? 10%, यानी कि 900। और ब्याज मिला कितना अभी तक? 450। इसको कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, पूरे साल का ब्याज मिलना चाहिए था 900 और उसमें से 450 मिल गया, 450 मिलना बाकी है, टोटल 900 लिखा जाएगा। ये है इसको लिखने का तरीका। सारे नाम ऊपर से हम लिख चुके हैं, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं 31 मार्च वाले।
कंज्यूमेबल स्टोर बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट में जाएगा। एक्रूड सब्सक्रिप्शन जोड़ चुके हैं आप, इंटरेस्ट एफडी निकाल चुके हैं, डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 10%, इसको यहाँ लिखेंगे। फर्नीचर का 10% निकालना है। फर्नीचर कहाँ है ज़रा ध्यान से देखो, ऊपर नहीं है, यहाँ है फर्नीचर 6000 का। हिंदी मीडियम वाले भी देख लो, ऊपर कहीं नहीं फर्नीचर, यहाँ है 6000 का 10%, 600 इतना लिख चुके। अब ज़रा इसका आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। देखिए बेटा, हमने इसको जोड़ लिया तो इस साइड का टोटल आ गया दादा वाला 16350, 16,350, और इसको इसमें से घटाया तो सरप्लस आ गया 12,600। इसके बाद हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015। ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट हमेशा याद रखनी है। जो ये डेट होती है, ये जिस साल की आखिरी डेट होगी 31 मार्च 2016, तो इस साल का पहला दिन क्या होगा, 1 अप्रैल 2015, वही यहाँ लिखा जाएगा। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा क्या क्या जाएगा, ज़रा इसको समझना है। जितनी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं ये 1 अप्रैल के नाम से, ये सब एक एक करके हम लोगों को लिखना है। ऊपर क्या दे रखा है इससे मतलब नहीं है, यहाँ कौन बढ़ा कौन घटा, सिर्फ यहाँ पर जो है उनसे समझना है। जितनी भी चीज़ें 1 साल पुरानी है वो सब लिखेंगे। बुक्स 1500, फर्नीचर 6000, बुक्स 1500, फर्नीचर 6000 रुपये, उपभोग सामग्री दे रखी है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंज्यूमेबल स्टोर्स 1500 रुपये। क्रेडिटर्स दे रखा है, यहाँ देखें ध्यान से, कंज्यूमेबल स्टोर 1500, क्रेडिटर 4500 रुपये। क्रेडिटर हमेशा लायबिलिटी में लिखा जाता है। बैलेंस शीट बनाते समय कॉलम बना लेना आप लोग, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्रेडिटर कितना दे रखा है, 4500 रुपये, 4500, ये लिख दिया। अब ज़रा ध्यान से देखें, 1 अप्रैल की 4 चीज़ें थी, 1 2 3 4, ये चारों हमने यहाँ लिख दी हैं। बाकी जितनी चीज़ें 31 मार्च की हैं, यानी यहाँ से और कुछ नहीं जाएगा। ऊपर से चीज़ें जा सकती हैं, यहाँ से अगर कोई चीज़ पुरानी है, जैसे कि ये पिछले साल का कैश बैलेंस, तो ये यहाँ लिखा जाएगा कैश इन हैंड के नाम से। कितना दे रखा है, 6900। और पिछले साल का सब्सक्रिप्शन, जिसको एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से एसेट्स में लिखते हैं, पिछले साल वाला ध्यान से रखना, प्रीवियस ईयर वाला लिखना है 300 रुपये। बस ये बन गई आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। अब एक काम करना है, इसको जोड़ना है, इधर के अमाउंट में से घटा देना है, जो घटने के बाद बचेगा वो कहलाएगा कैपिटल फंड। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर। इसको ऐड करो, इस साइड को ऐड करो पूरा, और ऐड करने के बाद इधर लिखो और इसमें से ये घटा के देखो कैपिटल फंड कितना आ रहा है, बताओ उसके बाद। अब देखें आप लोग, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने इसको घटा करके ये साइड जोड़ा, पहले 16,200 आया और घटा करके बैलेंसिंग फिगर निकाला कैपिटल फंड के नाम से 11,700। अब बैलेंस शीट बनेगी, ध्यान रखना यहाँ क्लोजिंग मत लिखना, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट लिखते हैं, इसको बैलेंस शीट लिखते हैं। और डेट ज़रा ध्यान दो, इसकी डेट है 1 अप्रैल 2015, यहाँ की डेट से 1 साल पुरानी, और 31 मार्च 2016, ये वही डेट होगी जो यहाँ होगी। जो डेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की होगी वही डेट यहाँ की मेन बैलेंस शीट की भी होगी। इसके बाद लायबिलिटी साइड से शुरुआत करते हैं, कॉलम बना लेना, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड, जो अमाउंट अभी हम लोग ने यहाँ निकाला है 11,700। इसमें ऐड करेंगे सरप्लस। सरप्लस कहाँ है, ये 12,600। अगर डेफिसिट आता तो घटा देते, इधर आता है आंसर तो सरप्लस, इधर आता है तो डेफिसिट। इन दोनों को ऐड करो, 0 0, इसको ऐड करके लिख लिया, ये हो गया कैपिटल फंड। अब बाकी के सारे एसेट्स हम लोग यहाँ लिखना शुरू करेंगे एक एक करके। एक बात अच्छे से याद रखनी है,
जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो कहीं नहीं जाते जब तक कि उनको बेचा ना जाए, जैसे कि बुक्स और फर्नीचर। इस बात पे अच्छे से समझ लेना है। बुक्स पहले कितने की थी? 1500 की। तो बुक्स मेरे पास 1500 की होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने उसमें ख़रीदा हो सकता है तो ये बढ़ जाएंगी, बेचा होगा तो कम हो जाएंगी, डेप्रिसिएशन लगेगा तो कम हो जाएंगी। ये बात अच्छे से याद रखनी है। तो पहले से पुरानी किताबें थी मेरे पास 1500 की, और उसके बाद सवाल में देखो ऊपर फिर से पुस्तकें आगम शोधन का था जो सवाल दे रखा। अगर इसमें इधर पुस्तकें दे रखी हैं तो इसका मतलब हमने नई किताबें खरीदी, इधर पुस्तकें दे रखी तो मतलब बेची। तो पुस्तकें कितने की खरीदी? 1500 रुपये की और ख़रीदी। इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा है बुक्स 1500 की। तो प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के बीच में 1500 की किताबें और ख़रीद ली। अब किताबें हो गई इनके पास 3000 रुपये की। इसके अलावा इनके पास पहले से पुराना फर्नीचर था। फर्नीचर इनके पास कितने का था? 6000 रुपये का। फर्नीचर कितने का था? 6000 का। अब ज़रा ध्यान दो, फर्नीचर पहले से 6000 का था, लेकिन फर्नीचर दोबारा से ना तो ख़रीदा गया है ना ही बेचा गया, लेकिन फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया था हम लोगों ने यहाँ पर सवाल में 600 रुपये का। तो अगर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया था तो वो घटेगा। घटने के बाद आ जाएगा 5400। ठीक। इसके बाद एक नाम और है जो इसी साल आया है, स्थाई जमा यानी फिक्स डिपॉजिट। ये कहाँ है? ये यहाँ एडजस्टमेंट में नहीं है, ये यहाँ ऊपर है। स्थाई जमा फिक्स डिपॉजिट 9000 का। ये देखो फिक्स डिपॉजिट कितने का? 9000 का। फिक्स डिपॉजिट वैसे तो डायरेक्टली हम लोग बाहर यहाँ लिखते हैं, लेकिन इस बार यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर कुछ एक्रूड इंटरेस्ट भी था। अगर खाली इंटरेस्ट होता तो डायरेक्ट बाहर लिखते और यहाँ पर 9000 में कुछ ना जोड़ते, लेकिन जब ब्याज एक्रूड होगा तो इसमें ऐड किया जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट कितना था? सिर्फ 450। पूरा नहीं, पूरा 900 एक्रूड थोड़ी था, सिर्फ 450 एक्रूड था, इसलिए सिर्फ 450 रुपये ही जोड़े जाएंगे। 9450 आ गया फिक्स डिपॉजिट लिखने के बाद। अब उसके बाद जो बाकी की बातें हैं उनको देख लेते हैं, और जो एसेट्स रह गए हैं उनको लिख लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, पुराने सारे एसेट हम लोग लिख चुके थे। 31 मार्च को जो चीज़ें थी उपभोग का सामग्री, ये देखो उपभोग सामग्री 3600 रुपये की दे रखी है 31 मार्च को, यानी कि इस बार की बैलेंस शीट में जाएगी। यहाँ पर जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में आया था कंज्यूमेबल स्टोर्स, वो 1 अप्रैल का अमाउंट था तो वो वहाँ चला गया। अब जो 31 मार्च वाला अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर कितने का? 3600 रुपये का, ये यहाँ लिख दिया। कंज्यूमेबल स्टोर्स के अलावा और कुछ दे रखा है? हाँ, लेनदार। अब ज़रा ध्यान दो लेनदार पे। पुराने वाले लेनदार पुराने में लिख दिए, नए वाले लेनदार 31 मार्च वाले इस बार की बैलेंस शीट में लिखेंगे। इस वाले लेनदार से आपको कोई मतलब नहीं है, सब लोग अच्छे से समझ लो। इस वाले लेनदार से जो बैलेंस शीट में बुक में दे रखा है, सवाल में दे रखा है इनकम एक्सपेंडिचर में, इस लेनदार से आपको कोई मतलब नहीं, इसको कहीं नहीं लिखना है। जो 1 अप्रैल वाला लेनदार है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये वाला चला गया, ये वाला, और जो इस बार दे रखा है वो इस बार की बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ लिखेंगे? इधर लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स के नाम से 2100 रुपये। इसके बाद सवाल में कहा गया कि चंदे के 1500 रुपये, जो चंदे में 1500 रुपये जोड़े थे इस बार, ये वाले, ये 1500 रुपये जो जोड़े थे एक्रूड सब्सक्रिप्शन, वो यहाँ लिखा जाएगा। एक्रूड सब्सक्रिप्शन था 1500 रुपये का। इसके बाद स्थायी जमा का ब्याज हम लोग लिख चुके हैं, फर्नीचर पे हर हस्त लगा चुके हैं, प्रवेश शुल्क लिख चुके हैं। अब जो नाम रह गया ऊपर से ध्यान से देख लो, लिख लो। हाँ, ये लास्ट वाला कैश बैलेंस, ये यहाँ लिखा जाएगा एसेट्स में, कैश इन हैंड के नाम से। आखिरी वाला बैलेंस कितने का है? 3600 रुपये का। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें, 3600 रुपये का है। तो कैश इन हैंड हो गया 3600 रुपये। और कुछ बचा? और देख लें, यहाँ से कुछ बचा हो तो लिख लें। देखो ये हो चुका, ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन रह गया है, ये कहाँ लिखा जाता है? ये इधर आता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। अगले साल का सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन जिसको कहते हैं, कितना है? 150, 150 रुपये, 150 रुपये मनोरंजन से आए। इसके अलावा
और मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं रह गया। उसके बाद आप दोनों साइड जोड़ के देख लें आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ इसके बाद।